हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। KNN एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से लेकर आप सभी को प्रणाम। तो भैया आज के दिन में मैंने एडवांस में ही आप लोगों को दे दिया था। सुबह सुबह जल्दी वीडियो दे दिया था और क्लियर कट बोला था भाई नीचे में सेल नहीं करना है, ऊपर सेल और नहीं ढूंढेंगे। क्यों सेल नहीं करना है भैया? सिंपल सा था यार। ये मल्टीपल लोस है जहाँ पे यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक लो है। यहाँ पे कैसे सेल कर सकते हैं भाई? और वो भी जब ऑप्शन का डेटा ओवरसोल्ड हो जाता है तब जाके तो नहीं कर सकते ना। छोटा मोटा भी करेक्टिव मूव आता है, सपोर्टिव मूव आता है तो स्टॉप स्टॉप लॉस हिटिंग हो गई। शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी और शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी और फिर ऊपर से जैसे मैंने बोला बिल्कुल पड़ाक से नीचे। तो कैंडल क्या बनी है भैया? बुलिश। बुलिश कैंडल है लेकिन ऊपर से 50% के नीचे क्लोजिंग है और कल के क्लोज के नीचे क्लोजिंग थोड़ा लाइट, राइट। बुलिश तो है लेकिन अनडिसिसिव बोल सकते हैं। तो यहाँ इससे पता नहीं चलता लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि जब तक ये लो नहीं काटता है मार्केट, वहां तक गिरने की संभावना कम है। छोटे मोटे बाउंस आते ही रहेंगे। बराबर। ये तो हो गई एक बात। अब भैया डिस्क्लेमर भूल गया। तो भैया यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। और बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के ये मार्केट में कोई भी काम ना करे। रोज रोज ये रिपीटेशन हो रहा है। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। और भैया विक्स खतरनाक तरीके से नीचे आ गया है। इंडिया विक्स 9.78। ये कभी भी जंप मार सकता है। जंप मारेगा तो क्या होगा भाई? एक तो आपने शॉर्ट मारा है, समझो कॉल शॉर्ट मारी, तो कम पैसे में शॉर्ट मारी है। और जब ये विक्स बढ़ेगा तो डबल लॉस करवाएगा। आपको यहाँ पे भी लॉस होगा और यहाँ पे भी लॉस होगा। दोनों साइड, मतलब कोई भी साइड मार्केट एकदम से मूव कर सकती है। अब कल के दिन में भैया मॉर्निंग में अपना मार्केट खुलने से पहले जापान का मार्केट इंटरेस्ट रेट, जापान की बैंक इंटरेस्ट रेट डिसीजन लेने वाली है। 0.25 बेसिस बढ़ाएगी शायद, ऐसा लग रहा है। तो वो तो डिस्काउंट हो चुका है ऑलरेडी, है ना। वो सबको पता है कि 0.25 बेसिस बढ़ाएगी। तो उसी का ये जो करेक्शन दिख रहा है वो उसी का ही है। लेकिन अगर इसने 0.50 बेसिस बढ़ा दिया तो सारे मार्केट बहुत जोर से गिरेंगे, चाहे कोई भी हो, यूएस का हो के कोई भी मार्केट। क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जापानीज फंड का होता है। तो एक तो ये देखना है कल के दिन में। और कल हमारा मार्केट बंद होने के बाद शाम को एप्स्टीन फाइल खुलने जा रही है यूएसए में। हाँ, जो एफबीआई ने बनाई है एप्स्टीन की फाइल। 300 GB का डेटा है भैया। कौन कौन लपेट में आएगा दुनिया में, कौन सा राजकीय आदमी लपेट में आएगा हमें नहीं पता है। और कहाँ कितना भूकंप आएगा कुछ भी नहीं पता है। मेहरबानी करके, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, ये विक्स भी बोल रहा है, डेटा बोल रहा है, मेहरबानी करके कोई भी साइड की, ना तो ऊपर की ना तो नीचे की पोजीशन वीकेंड पे खड़ी रख के नहीं जा। नेक्स्ट वीक का मतलब, बराबर। एक तो इंटरेस्ट रेट का क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कल का जो एप्स्टीन फाइल जो खुलने जा रही है ना, उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमें नहीं पता। हो सकता है कुछ भी ना हो, है ना। क्योंकि यही लोग के हाथ में मार्केट है। जो लोगों ने ये सारे कांड किए हैं वही लोगों के हाथ में मार्केट है। तो हो सकता है साइड में भी होगा, लेकिन हमें कॉशियस रहना है और गलती से भी कुछ भी बाइंग करके नहीं जाना है या सेलिंग करके नहीं जाना है। पोजिशनल बना के नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। 3 बार बोला हूँ, आगे एक बार बोल चुका। अब बाद में आपकी मर्जी। हाँ, मैं तो अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट जीरो करके जाऊंगा, या जो भी खड़ी है अभी प्रॉफिट में खड़ी है उसको दूर दूर लेके छोटा वाली पोजीशन लेके जाऊंगा। हो सके तो मैं कल, कल बड़ा मुंह मिल गया अच्छा वाला तो हो सकता है मैं कल खत्म ही कर दूं। मैं कोई पोजीशन ही नहीं रखूंगा, वीकेंड में आराम से सो जाऊंगा। कोई न्यूज भी नहीं देखूंगा, कुछ भी नहीं, आराम से सो जाऊंगा।
तो चलिए, जैसे बोला था वीकेंड वीडियो में ही बोला था कि मोटा मोटा सेल ही है मार्केट, उसी तरह चला है। अब निफ्टी क्या क्या बोल रहा है, लेकिन उसके पहले भैया ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं। वापस वही झंझट है भैया, कॉल साइड ज्यादा शॉर्टिंग है, पुट साइड कम शॉर्टिंग है। 0.67 के आजू बाजू का पीसीआर है और 5 स्टैक का 0.82। तो थोड़ी सी भी नीचे जाती है, अगेन सेम हमने लेवल के हिसाब से भी देख दिया, नीचे में सेल नहीं करेंगे। देन ऊपर जाती है और यहाँ पे पुट बढ़ जाती है तो देखेंगे, वो बात की बात है। ऑप्शन का डेटा इतना बोल रहा है कि नीचे में सेल ट्रैपिंग हो सकता है। डेटा बेरिश है लेकिन ट्रैपिंग हो सकता है। साइड में पड़ी रही तो ठीक है, फिर लाइव में देख लेंगे, वो तो मैं लाइव में बताता ही हूँ। जो लोग नए हैं और जुड़े नहीं है वो जुड़ जाए, टेलीग्राम में सर्च करे गैन प्राइस टाइम। 2000 के ऊपर दोस्त लोग जुड़े हुए हैं हमारे, तो वहां पे मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ लाइव मार्केट में, आप लोग जुड़ जाए। चलिए, तो ये ऑप्शन का डेटा सिंपल सा है, बेरिश है लेकिन नीचे में सेल नहीं है, ट्रैपिंग हो सकती है। अब स्ट्रेंथ फोरकास्ट, भैया ये स्ट्रेंथ फोरकास्ट यार, अभी भी जो लोग नए आते हैं ना, मैं यार कितनी बार एक न एक चीज रिपीट मतलब करनी मुझे ठीक नहीं लग रही, लेकिन नए लोग हैं तो करना ही पड़ेगा। देखो भाई, ये बाय सेल का नहीं है, यहाँ से नीचे आया तो ये सेल नहीं बोल रहा है, ये ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ है। पिछले कुछ दिनों के हिसाब से मार्केट की स्ट्रेंथ डिसाइड होती है, जो मैं पर्सनली मैंने ये बनाया है अपने लिए। तो कुछ दिनों के लिए हिसाब से मार्केट की स्ट्रेंथ है, तो कल की मार्केट की स्ट्रेंथ 50 के ऊपर, 40-50 के ऊपर रह सकती है। इसका मतलब कि नीचे गिरती है मार्केट तो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी उसमें। ये 50-40 के नीचे है तो बाइंग, ऊपर में ज्यादा बाइंग नहीं बनती है, और ये 50 के पास है तो नीचे में ज्यादा सेलिंग नहीं बनती। ये बाय सेल नहीं है। परसों एक बंदे ने पूछा था कि भाई 2 बजे के बाद तो स्टैंड फोरकास्ट ऊपर जा रहा था। हाँ भाई, जा रहा था, इसका मतलब है ऊपर जा रहा था, मतलब के सेल से निकल जाओ भाई, अभी बात खत्म करो। सेल में कुछ मिलेगा नहीं आपको, फूट लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इतना पक्का है। जब स्ट्रेंथ फोरकास्ट ऐसी होती है, समझो ये स्ट्रेंथ फोरकास्ट ऊपर है, आप अनुभव कर लेना खुद। अगर कल मार्केट गिरती है तो लोअर लेवल पे समझो कि मार्केट गिरते गिरते यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, आपने यहाँ पे पुट का रेट देख लेना। फिर एक बार मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है और इसके नीचे भी जाती है ना, तो भी पुट का रेट नहीं बढ़ेगा ड्यू टू दिस, राइट। तो इतना ध्यान में रखे, मोटा मोटा ऐसा लग रहा है कल के दिन में मार्केट मॉर्निंग में नीचे से बाउंस मारेगी, पॉजिटिव होने की कोशिश करेगी, और फिर दोपहर के बाद सेलिंग आ सकती है। यहाँ के दोपहर के बाद सेलिंग नहीं है, यहाँ दोपहर के बाद तो 50 के ऊपर स्टॉक है, कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही है। हाँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है, एक बार नीचे भी गई तो बाउंस मारेगी और फिर दोपहर के बाद गिरेगी, लास्ट एंड में गिर सकती है। देखेंगे, चालू में भी मैं बोल दूंगा, लेकिन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ समझो कि 11 बजे यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपमूव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप सेल में खड़े हो और यहाँ 11 बजे स्ट्रॉन्ग अपमूव आ रहा है तो निकल जाओगे, फिर पुट में आपको ज्यादा पैसे नहीं मिल सकते। अब ये कुछ भी 100% नहीं होता है ना। तो परसों की स्टैंड फोरकास्ट पॉजिटिव थी और मार्केट गिर रहा था, लेकिन आपने देखा बार बार बाउंस मार रहा था, राइट। तो ऐसा है भाई, आज की स्टैंड फोरकास्ट खराब थी, आज की स्टैंड फोरकास्ट खराब थी, तो क्या बाउंस नहीं आया? बाउंस तो आया ना मार्केट में, लेकिन ऊपर से सेलिंग आ गया, राइट। तो ऊपर में भाई कॉल बाय नहीं कर सकते, स्टैंड फोरकास्ट खराब थी, जो सुबह के वीडियो में मैंने बोला। होप आप लोग समझ गए होंगे स्टैंड फोरकास्ट, जो नए लोग हैं वो, कि इसको बाय सेल की तरह ना देखो, ये स्ट्रेंथ देखो मार्केट की। ऊपर जा रही है और 50 के ऊपर है तो मार्केट की स्ट्रेंथ अच्छी है, नीचे जा रही है और 50 के ऊपर स्ट्रेंथ है तो भाई मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं है ज्यादा गिरने की, क्योंकि 50 के ऊपर है स्ट्रेंथ, तो ज्यादा गिरेगा नहीं।
तो पुट के रेट ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से नीचे जा रही है तो सेल नहीं करो, ये ऊपर जाके ये लेवल ब्रेकडाउन मारा, आप सेल करो, छोटे से स्टॉप लॉस से बात खत्म और जल्दी जल्दी इसको खत्म करो। पुट साइड जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करो, और कॉल साइड पिवोटल हाई का जैसे जैसे लो बनता जाता है स्टॉप लॉस रिवाइज करके खड़े। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेंथ फोरकास्ट का। लेवल का देख लेते हैं, सिंपल है। यहाँ से देखो, एक इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ यहाँ पे, अब होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं। ये जो जोन है ना 25,825 और 25,785, अरे 25,875, 25,785, ये जो जोन है पूरा, ये जोन के अंदर मार्केट साइडवे हो जाएगी। तो समझो ऊपर जाके इसके अंदर घुसती है ना तो साइडवे हो जाएगी, नीचे जाके इसके अंदर घुसती है तो साइडवे हो जाएगी। ये जोन मतलब साइडवे जोन, इतना ध्यान में रखना। तो यहाँ पे खाली छोटा स्कैल्पिंग, एकदम छोटा स्कैल्पिंग। सेल कहाँ पे बनेगा? 27,785, इसके नीचे खराब 25,785, 25,725, इसके नीचे ज्यादा खराब, और 25,875 इसके ऊपर अच्छा। और यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल हाई आ रहा है, मैंने यहाँ पे राउंड करके दिखाया था आप लोगों को कि यहाँ पे सेल नहीं बनते, और देखो यहाँ से ही टच करके, इसी लाइन को टच करके तड़ातड़ तड़ातड़ नीचे आई। कितना बढ़िया मौका दिया था आपको, एटलीस्ट आप यहाँ पे भी कर लेते ना तो भी लंबा मिलता। तो सिंपल सा है, इसको क्रॉस करेगा तो ज्यादा फटेगा, अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी के टाइमिंग में आप मार्क कर लो 9:45, 10:15, 9:45, 10:15, 2:15, 3:15, 9:45, 10:15, 2:15, 3:15, 30 मिनट की कैंडल का टाइम। डन। बैंक निफ्टी के टाइमिंग में 10:15, 11:15, 2:15, ये बैंक निफ्टी के टाइम। बैंक निफ्टी में भी इजी है ट्रेडिंग। 58,940, इसके ऊपर अच्छा, 58,885, इसके नीचे खराब, ये सपोर्ट, नीचे में सेल नहीं ड्यू टू स्ट्रेंथ फोरकास्ट, और ऊपर में 200 के ऊपर निकलती है 59,200 तभी अच्छी होगी, 250 के ऊपर ज्यादा अच्छी, और 325 यही लेवल है, तो 325 के ऊपर और स्टॉप, बराबर। यहाँ पे ये जो जोन है पूरा, ये पूरा जोन है, तो इसका मतलब यहाँ पे बाय तो है, लेकिन जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे या स्टॉप लॉस फास्ट रिवर्स करेंगे, नजदीक नजदीक स्टॉप लॉस रिवर्स करेंगे, और यहाँ तक देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसके ऊपर ब्रेकआउट मारता है कि नहीं मारता। डन। तो भैया लाइक तो करना है भैया आप लोगों को, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो, लास्ट में भगवान का नाम भी लिख दो, लेकिन कुछ ना कुछ लिखो, सपोर्ट करो, लोगों के साथ शेयर करो, है ना। तो चलिए, ये विक्स का ध्यान में रखें, और कल एब्सटीन फाइल है तो खड़ा नहीं रहना है, पहले भी बोला और लास्ट में भी बोल रहा हूँ कि आपको लोगों को खड़ा नहीं रहना है। मंडे के लिए कोई भी पोजीशन नहीं खड़ी रखनी, हमें नहीं पता है क्या निकलेगा अंदर से, लेकिन 300 GB का डेटा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी पूरा वर्ल्ड में, और विक्स बहुत नीचे है, तो शॉर्टिंग में तो गलती से भी नहीं करें। डन। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।